आज क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा हो रहा है या नवंबर वाला मासिक परीक्षा या सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, तो इसमें प्रथम पाली में साइंस और द्वितीय पाली में सोशल साइंस मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आज एग्जाम होगा। तो सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर किस रूप में आया है कल शाम में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए अब साइंस का शेष था तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सोशल साइंस का आपको देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या क्लास खत्म होगा तो आपको मोबाइल के स्क्रीन पे आएगा तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए साइंस का इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। विषय कोड 112 है, 50 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा आपको। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है साइंस के द्वितीय सावधिक परीक्षा क्लास 9th के पेपर में कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का SI मात्रक जो है केजी मीटर प्रति सेकंड है। तो संवेग और आवेग दोनों का SI मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। कह रहे बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे बंदूक का प्रतिक्षेप आधारित है, तो ऑप्शन ए इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स 2 के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पानी के घनत्व का मान क्या होता है, तो 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पे प्रश्न, कार्य का SI मात्रक बताइए, तो जूल होता है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल बट्टा में 1 कूलम्ब होता है, तो इसका भी ऑप्शन डी है। कह रहा है m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, 1:2 मतलब 1/2, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न आया है कि वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोसॉल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, देखिए मतलब कौन भौतिक परिवर्तन है, तो जल का जमना, तो ऑप्शन ए याद करेंगे। 13 पे प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो जल में अल्कोहल का मिश्रण क्या है, विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि उपधातु के गुण होते हैं, तो उपधातु आप जानते हैं धातु और अधातु के बीच के गुण इसका होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण है, तो वायु क्या है, समांग मिश्रण है। कर सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया ताकि वह बन जाए, तो क्या बन जाए, कठोर बन जाए। कर आयरन का लैटिन नाम क्या है, फेरम है, तो ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। 18 पे प्रश्न है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो CO का मोलर द्रव्यमान 28 AMU होता है। निम्नलिखित में से किस अणु की परमाणुकता 3 है पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 पे प्रश्न है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 0.5 मोल मतलब 1/2 मोल होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य आपसे पूछा है, तो ए मत्स्य वर्ग का सदस्य है। कह मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो हार्डमैनिया में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 23 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित है, तो टीनिया में आहार नाल नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो केंद्रिका केंद्रक आपका केंद्रक झिल्ली कुछ भी नहीं पाया जाता, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। बार्गिकी का जनक किसे कहते हैं, तो वर्गीकी का जो जनक है टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है, याद रखेंगे। चलिए 27 पे प्रश्न आया है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ये हो जाएगा एनीमिया होता है लौह खनिज की कमी से, आयरन मिनरल की कमी से। चलिए 28 पे प्रश्न है कि पाश्चर टीका किस रोग के लिए बना था, तो रेबीज के लिए बना था, मतलब हाइड्रोफोबिया यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से कि गड़बड़ी जब हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो मधुमेह डायबिटीज हो जाता है। 30वें प्रश्न है कि निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधि असर नहीं करता, तो वायरस पे नहीं करता। तो चलिए मैं 30 में 30 का सही उत्तर बता दिया। आगे मैं सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ और इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो लघु उत्तर ये प्रश्न है 1 से 10 तक 5 का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आप देख लीजिए, आगे मैं उत्तर बताऊंगा। जैसे मैं इसका उत्तर आपको लिखा दूंगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम गुरुत्वाकर्षण नियतांक
में जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तत्व और यौगिक में दो अंतर, कोलाइडी विलयन क्या है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या कीजिए, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो 5 का उत्तर लिखना, मैं आगे अभी आपको 5 का उत्तर लिखा रहा हूं, पहले प्रश्न देख लेंगे। फिर 11 से 15 तक त्रिउतरीय प्रश्न है, 3 का उत्तर देना है। तो 5-5 अंक का है। तो जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए प्रयोग कर दीजिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लेकर सत्यापित कीजिए, प्रवाजी अवसाद का वर्णन कीजिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 5 मान्यता और संक्रमण रोग के रोकथाम के उपाय का, इसमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए मैं पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर आपको लिखा दे रहा हूं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम अपने मोबाइल फोन के किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लीजिए। आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा, arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह सिंपल सा आपको arjobportal.in लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चीजें, .in देखकर यही नाम सर्च करके और इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन होगा, बिहार स्पेशल देखिएगा, यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल। ठीक है, मोबाइल फोन में आपका इस तरह लिखा रहेगा। यहाँ पे 9th के सेकंड टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है बिहार स्पेशल में। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा, ये पूरा हर एक विषय का यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा साइंस सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस का भी अभी देख सकते हैं यहीं से, यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन अभी हम लोग साइंस की चर्चा करें तो यहाँ पे पढ़िएगा साइंस कहाँ पे लिखा है, और इसके सामने जो क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, साइंस एग्जाम को लेकर आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, कब एग्जाम होगा, देखिए पूरा जानकारी है। 30 में 30 का जो मैं सही उत्तर करा रहा था वो भी यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखिए 1 से 10 तक लघु उत्तर ये पूछा गया था, 5 का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे चीजें लिख भी दिया गया है, PDF वगैरह का यहाँ पे लिंक आ रहा है, इस पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 1 का उत्तर है, 2 का, 3 का, 4 का और 5 आपके सामने है लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना था, देखिए 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे PDF वगैरह देख सकते हैं, 2 है, 3 है, देख रहे हैं ना, 3 दीर्घ उत्तरीय, मतलब पूरा आपके 50 में 50 का क्लास 9th के सेकंड टर्मिनल एग्जाम का यहाँ पे साइंस के पेपर का सॉल्यूशन है। तो पूरा मैंने दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, तो arjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल की इस पोस्ट पे आइए, साइंस का देखना है तो साइंस पे, सोशल साइंस का देखना है तो सोशल साइंस पे क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।